अपने को ये वाली बात नहीं करना है। कल चर्चा आई थी ना कि दया के पात्र हैं, दया के पात्र हैं, देश थोड़ी करना आपने। अपने को इतनी गंभीरता में पहुंचना है, इतनी गहराई में पहुंचना है, इतनी गहराई में पहुंचना है। दया पात्र दिखे जी विचार। और सबसे बड़ा दुख लगे तो जो लगे कि नीच परिणति, तो आज सच्चे वीतरागी मुनिराज का चर्या, उनका बहुमान, उनकी वास्तविकता तुझे महान महान धर्मोदय से वीतरागी भावलिंगी सदगुरु तारण तरण देव के द्वारा नयन समुच्चय सारजी मिल रही है। और तू, भैया जी आपने कल भी यही चर्चा करी थी, आज भी हम भावों में चल रही, भैया क्या करें। भावों में चल रही, मुझे तो सुबेर बता दिया था मैं कौन। भावों में चल रही, मैं तो स्वभाव हूँ। जैसे सम्यक मिथ्या चलो तो ना, दे 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 दे, ऐसी जो चल रहा हूँ। मैं करता भी नहीं हूँ, पर्याय की दशा है, हम क्या, ऐसा मेरा स्वभाव है। बोलो ऐसे वीतरागी भावलिंगी महामुनि राज की, ऊर्ध्व गुणधारी की, ऊर्ध्व गुण की, ऊर्ध्व सत्ता की, ऊर्ध्व स्वभाव की है। चलो दिखाओ। है ऐसा मेरा ऊर्ध्व स्वभाव। हम्म। हम्म। अब गाथा नंबर 445। ध्यानम ध्यान समर्थम तुठे तह आस बेबी दुबी अप्पो घाय चवक्कय मुक्कम अपानम शुद्ध चेनारूवम ध्यानम ध्यान समुद्धम। वे मुनिराज समर्थ हैं शुद्ध आत्मा के ध्यान लगाने, उनको शुद्ध आत्मा का सामर्थ्यपूर्ण ध्यान होता है। देखो आप, ये सामर्थ शब्द क्यों लिखा है मालूम? क्योंकि उस शुद्ध आत्मा के ध्यान लगाने की पात्रता, शुद्ध आत्मा के ध्यान की पात्रता हर किसी को नहीं होती। क्यों? क्योंकि शुद्ध आत्मा की ध्यान लगाने की पात्रता में दृष्टि की शुद्धि की जरूरत होती है। जब दृष्टि शुद्ध हो जाती है तो शुद्ध आत्मा का ध्यान लग जाता है, स्वभाव का ध्यान लग जाता है। इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो, जैसे कि कोई साधक है, कोई साधक बहन है। अब मान लो वो साधक बहन है, उसके घर में उसके माता पिता कहते हैं बेटा तुम इस मार्ग में लगना चाहते हैं तो बेहिचक लगो, हम तुम्हारी सारी व्यवस्था कर देंगे, भोजन से, पानी से, रहने से, बैंक बैलेंस से सब कर देंगे, तुम तो बेहिचक लगो इस मार्ग में। कौन से बोले? उस साधक बहन से। मगर आपको पता है, उसको ये व्यवस्था की जरूरत नहीं है, उसको इस इतने मात्र की व्यवस्था की जरूरत नहीं है। फिर क्या की व्यवस्था की जरूरत है उसको? उसकी दृष्टि, तत्व की, तत्व चर्चा की, साधर्मी बहन भाइयों के साथ मिलके रहने की, जो उसकी परिणति होगी उसके बल पे रह पाएगी वो। अब मान लो भैया और भैया बहन बोलते नहीं हम तो तुम्हारी सारी व्यवस्था करेंगे, तुम्हारी चंदन सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे। भाई मगर वो जो ब्रह्मचारिणी बन जाएगी तो उसका मन पूरा अलग हो गया, संसारी उसका मन उन लोगों जैसा नहीं रहा, क्योंकि घर गृहस्थी वालों का मन अशुभ है, और उसने ब्रह्मचारी व्रत ले लिया तो उसका हो गया शुभ। अब उसका मन थोड़ी लगेगा। मन की व्यवस्था चाहिए, तो मन की व्यवस्था में क्या आएगा? मन की व्यवस्था में सबसे मूल आएगा साधर्मी शुद्धात्मा की तत्व चर्चा। वो तो सबको छुए, वो तो अंदर की बात है। साधर्मी जो आत्म जिस जिस तरह की रुचि उसकी है, जिस तरह की परिणति उसकी है, उस तरह के साधर्मी चाहिए, उनके साथ रहना उठना बैठना बातचीत करना, तब तो मन लगे हो। और अंतर स्वभाव की तो प्रगाढ़ता चाहिए, शुद्ध देशना की प्रति समय खुराक चाहिए, तब उसका जे व्यवस्था है मेन व्यवस्था।
वह व्यवस्था में का धर्म? वह तो सरकार भी करते हैं। सरकार के पास जाओ कि महाराज हम ब्रह्मचारी हैं या ब्रह्मचारिणी हैं, हम फलाने फलाने समाज से बिलोंग करते हैं, बस ये समस्या हमारी है कि आप हमारे गांव के विधायक हो। हम जब ब्रह्मचारी नहीं थे, जब भी हमने वोट दिए हैं, और अभी भी कभी कभी वोट डाल भी चले जाते हैं, तो बस हमारी समस्या जो है कि हमारे रहवे खावे की व्यवस्था नहीं है। तो वो विधायक कहे को ठीक है, हम फलाने आश्रम में फलाने धर्मशाला में फोन लगा देते हैं, वहां आपको कमरा मिल जाएगा, और इतनी इतनी भोजन आपकी सेल रोज मिलने लगेगी। अच्छा व्यवस्था का। संत हिंदू समाज में है ना ऐसा, हिंदुओं के संतों को वो मिलता है, बोनस का मिलत का कहते हैं है? हाँ, तो हिंदू मुसलमानों में मिलता है, संत लोगों को सरकार की तरफ से कुछ मिलता है। क्या मिला था, क्या बोला था? पैसा। हाँ हाँ, फंड आता है ना, जेएनयू नहीं है हमारा। सिर्फ हिंदू समाज में, और जैसे सेंस में सब तो सरकार ही तो करती है उनका व्यवस्था पूरी, हम्म। पूरी व्यवस्था नहीं लगा। हाँ करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं हाँ, उज्जैन। करो। किन की? सिंहस्थ जो लगता है वो उज्जैन में लगेगा, मेला सिंहस्थ। किन का? हिंदू हिंदू। हाँ वही तो कह रहा है, उनके सब पैसा मिलता है, मगर जेएनयू के जो साधक लोग हैं ना, ब्रह्मचारी भाई बहन, इनकी कोई नहीं है सरकार, और चाहिए भी नहीं उन्हें, उन्हें तो सब छोड़ के भाग है, जरूरत ही नहीं है। नहीं, मान लो अगर आप कहो कि भैया हमारी व्यवस्था बन जाए तो बन जाए, मर जा, व्यवस्था कहाँ से बने? दृष्टि की शुद्धता की, त्रिकाली की परिणति में रुचि की पूर्ति की, शुद्ध आत्मा में मन लगने की, मेन तो जो ही है ना दादा, सबसे बड़ी व्यवस्था तो यही है। जय बन गई तो जय गुरु महाराज की। साला जी कहते हैं, साधक बहनों के लाने, शुद्ध साधक बहन और साधक भाइयों के लाने, सबसे बड़ी मेन मेन में मेन जो व्यवस्था है वह है शुद्धात्मा की रुचि की पूर्ति, तत्व की रुचि की पूर्ति, शुद्धात्मा की महिमा की देशना की पूर्ति, बस सबसे बड़ी व्यवस्था है का जी। और वह है, अपन सब लोग मतलब है, मतलब अपन सब लोग उस व्यवस्था में हैं। सबसे बड़ी तो भाई, जब रहेबे खावे की तो कहीं पे हो जाए, नहीं सही चले जाओ तो वहां बन जाएगी व्यवस्था। बच्चा है मेन चीज, जिस चीज की तुम्हें प्यास हो, जिस चीज की तुम्हें रुचि हो, जिस चीज की तुम्हें लगन हो जाएगी। तो मुनिराज में कौन सी सामर्थ्यता है, कौन सी सबसे हाई क्लास की व्यवस्था है? ध्रुव तत्व का ध्यान धारण करने की। तो ध्रुव तत्व ध्यान धारण करने की जो उनकी सामर्थ्यता, वो आई कहाँ से? वो उसकी गाथा निकल गई इसके पहले। दिखा दो एक बार गाथा, गाथा नंबर दिखाओ 53, वो 400 543, 43 नंबर में वो व्यवस्था बनी है। जो ध्यान धारण करने में क्या क्या चीज चाहिए पड़ते हैं, ध्रुव का ध्यान लगाने में कौन कौन सी पात्रता चाहिए पड़ती है? 43 नहीं, 42। हाँ, जय 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 जय, ये 42 43 देखो। कौन कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले दर्शन की शुद्धि हो। बोले जैसे क्या करोगे? शुद्ध आत्मा को दर्शन करेंगे। जैसे भी सिन्नौटा वाली माता जी कभी शुद्धात्मा बना थे ना, तो बी धद्दा पूरी टोटल व्यवस्था कर खिला, मालूम का कला व्यवस्था, बाल्टी, मग्घा, साफ 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 टोटल, आओ, हर चीज। तो वह उनकी बात है, तो वह उनकी बात है, जानी कह रहे तुम भी करिए ऐसा करके, वो तो बता रहे हैं, हम उदाहरण दे रहे हैं। ऐसी बात, ध्यान धारण करने वाली कौन सी व्यवस्था है? सिद्ध स्वरूप को दर्शन कर सकें, सुबह व्यवस्था। जैसे माता जी से पूछी, माता जी तुम बाल्टी काय ले जा रही हो? कह लगे हम 4 बजे से नहाएंगे तो हमें बाल्टी चाहिए। बोले मग्गा काय ले जा रही हो? कह लगे हम 4 बजे से नहावे धोवे चाहिए पड़े तो हमें लगेगो। कह लगे वहां मिल जाएगो? कह लगे हम पापा अधीनता नहीं रखें। बोले नहीं मिले, हम खुद ही लेके जाएंगे। ऐसी भैया, जब दर्शन की जो ध्यान लगावे में, दर्शन को का काम रहेगो, स्वभाव का दर्शन कराएगो तो उपयोगिता तो ना नहीं जाएगा, देखा तो रहेंगे अपने सिद्ध स्वरूप में। जैसे अज्ञानी लोग, भैया टाइम पास नहीं हो रहा तो रेडियो रख दो, मोबाइल रख दो, ककार हो के लिए देखत रहे, सरकात रहे हो यूट्यूब के। ऐसी बीतरागी मुनिराज के अंदर जो दर्शन से का फायदा होएगो, सिद्ध स्वरूप है देखत रहे, तुम देखो यूट्यूब पे देख रहे सिद्ध स्वरूप।
भाई अब आदमी देखो ना, मोबाइल एक ऐसा आइटम है, आज अगर दिन भर अकेला ने मोबाइल आदमी त्याग कर दो, समझ लो एक उपवास कर लो। मोबाइल 24 घंटा हाथ में चाहिए। 24 घंटा व्हाट्सएप ही खोलत रहे, अब कौन ने कडारो, कौन ने कडारो, कौन ने कडारो। नहीं दिख रहा किसी को, यूट्यूब ही सरकार है, गैलरी सरकार काका कह दो क्या। हाँ, ऐसी मुनि रात दर्शन के का करे भैया, मुकुल तुम बताएंगे, सम्यक दर्शन के ध्यान में का काम है। अपनी आत्मा को ही देखते रहते हैं। तो फिर अब स्वभाव को देखत रहे, फिर तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं है। ये तो होता है देखने की जरूरत ही नहीं है। हो गई जी व्यवस्था, भाई। है हो गई ना। जी भाई। दर्शन। अच्छा, जो उत्सर्गम ऊर्ध्व चेना भावम, जो ज्ञान को चैतन्य भाव रूप परिणमित होने से जा काय की व्यवस्था, जैसे का होएगा ऊर्ध्व चेना भावम, जो दूसरी व्यवस्था है, जो पूरी ध्यान सामग्री है, जो कौन सी सामग्री है, ध्यान सामग्री है। तो जब चेतना का प्रभाव ऊर्ध्वोन्मुखी होता रहेगा, आत्मा की ज्ञान चेतना ऊर्ध्वोन्मुखी होती रहेगी, अधो तरफ नहीं जाएगी, तो दूसरी सामग्री क्या हो गई, समाधि में जावेगी। दूसरी समाधि हो गई। गाय संकल्प वियक्पम, जा तो बिल्कुल लेको तो परहेज चल रहा हूं, त्याग ही दो जाहिर, या छोड़ के चल रहे हैं। और अप्पा परमप्प तुल्यम, जो तीसरी व्यवस्था हो गई कि अपने आप में इतना स्वाभिमान भरा है, इतना बहुमान भरा है, इतनी सत्यता भरी कि मेरी आत्मा परमात्मा के तुल्य, लो साहब, जो तीन सामग्री हो गई। और जय तीन सामग्री जिनके पास हो गई, वे पहुंच गए 445 नंबर में, 545, ध्यानम ध्यान समर्थम, पूरी समर्थता है, पूरी व्यवस्था है, टोटल व्यवस्था है रे दादा, टोटल व्यवस्था है। अरे और तो और भैया वे आते आई थी तो वो मोबाइल धरा के प्रवचन सुना था ना, वो एक लकड़ी सो गट्टा सो वो, आपने देखो ये स्टैंड, लकड़ी को स्टैंड, प्लाई को स्टैंड बनाई थी कुमुद बहन जी ने, बहुत सारी बांट रही थी बेई वाली, वो स्टैंड तक ले आई के लिए हमें मोबाइल धर के देखे। ऐसी पूरी सामग्री काय की, ध्यान समाधि की। चलो एक एक करके नाम बताओ, कितनी सामग्री इसमें, आप उसके नाम बताओ। सब आभास भैया तुम बताओ, 443 नंबर की गाथा में ध्यान सामग्री है, कितनी सामग्री है। भैया सम्यक दर्शन अपना शुद्ध होता है। नहीं, गिनती से बता दो, गिनती से बता दो कितनी है। 3 4 2 1 कितनी, तीन। 5 6 है, तीन। 3 है, चार जी। चार। 3 है का, चार है तीन चार। नहीं है। 3 सही है। बस तीसरे नंबर की जो पढ़ा है ना, 4 काय संकल्प सामग्री थोड़ी है, वो तो परहेज है। हाँ, संकल्प विकल्प का पढ़े। हाँ वो तो परहेज है। जय सामग्री, दर्शन की शुद्धि नंबर 1, चेतना का जी। ऊर्ध्वगामी होना नंबर 2, और अपनी आत्मा को जी। परमात्मा तुल्य प्रत्यक्ष निहारना 3। क्या हो गई सामग्री। अब जब तीन सामग्री है, जब तीन सामग्री जिनके पास है, वे 445 नंबर की गाथा देखें और बताएं, इन तीन सामग्री जिनके पास होती है, वो काय के सामर्थ्य होते हैं, उनके पास कौन सी चीज की सामर्थ्य ज्ञान धान के। है। ज्ञान ज्ञान ज्ञ- ज्ञान। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तुम बता दो और एक बार, काय की सामर्थ्य होती। ज्ञान। भैया अपने ध्रुव स्वभाव का ध्यान लगाने की सामर्थ्य उनको आ जाती है। बस, और नहीं तो तुम वैसे ही आंख बंद करके बैठ जाओ तो, संकल्प विकल्पों का ध्यान होता है फिर यही। लगा इनको नहीं, सामग्री नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। भाई कहीं पे भी जाते हो आप, तो पहले व्यवस्था पता कर लेते हो ना, भाई व्यवस्था है कि नहीं करके। भाई व्यवस्था है तो हम वहां रोक पाएंगे, और जब व्यवस्था ही नहीं तो कैसे रोकेंगे। जाए व्यवस्था अंदर। जिनको घर द्वार नहीं हो भाई, वे कहाँ रहे थे, रेलवे स्टेशन पे सोते हो और होटल पे खाते हैं और दिन भर घूमत रहे थे। ऐसी जिनके पास जब वाली सामग्री नहीं होती, और मुनि हो गए, तो समाज में घूमने, समाज में रहने, बाहर की तामझाम करवाने, क्रियाकांड करवाने, वो तो बेकार ऐसा लावारिस जीवन जैसो है। बाप रे बाप, नहीं आ रही समझ। और जब सामग्री होए, आनंद में रहने। चलो अब अगली गाथा देखो, 300, 546, शुक्लम, नहीं जय, ध्यान, हाँ जय तो रहेगी 45, ध्यानम ध्यान समर्थम तुठे
तह आस बेबी तुबी अप्पो। पढ़ो बेटा। आश्रय से लिया है, द्रव आश्रय और भाव आश्रय, ये सामग्री होती है। तो इस ध्यान, ध्यान की सामर्थ्य, ध्यान का विषय चल रहा है। अनुमोदना तो कर जाओ यार, भगवान आत्मा अनुमोदना तो करो यार, कि उनके पास ध्यान सामग्री होती है और वो बीतरागी मुनिराज अपने सिद्ध स्वरूप के ध्यान लगाने में सामर्थ हैं। सामर्थ हैं, पूरी सामर्थ्य से उनका ध्यान संपन्न होता है। इससे क्या फायदा होता है? उनके दो तरह के आश्रय होते हैं, एक द्रव आश्रय, एक भाव आश्रय, दोनों शांत हो जाते हैं। भाव आश्रय यानी अंदर में चलने वाले राग आदि परिणाम, और द्रव्य आश्रय यानी ज्ञान है। और द्रव आश्रय यानी दो ही रुक जाते हैं, टूट जाते हैं। गुरु महाराज तो जले रहे, टुट्टे टुट्टे टुट्टे, टुट्टे मतलब टूट गए। भाव आश्रय भी और द्रव्य आश्रय भी। फिर क्या होएगा उनको? अरे घाय चबक्का मुक्कम, चारों घातीय कर्म नाश हो जाता। वो तो यह स्वभाव, जैसे माता जी आई, पूरी सामग्री लेके आई, महीना 2-4 महीने रही, इतो मन लग गो, इतो मन लग गो कि उनने कह दी भैया अब तो हम झई एक मकान लेके झई रहे परमानेंट। ऐसे ही मुनिराज पूरी सामग्री के साथ ध्यान धारण किए, आत्मस्वरूप का दोनों प्रकार का आश्रय टूट गो, घातीय कर्म हमेशा के लिए छट छट गए, छह हो गए, और आत्मा शुद्ध चेन रूपम हमेशा के लिए सिद्ध हो गई। अब लौट के जाना ही नहीं, लौट के ही नहीं जाने। अब तो आत्मा शुद्ध चेतना रूप हो गई, बिल्कुल शुद्ध हो गई, सिद्ध हो गई। बोलो बीतरागी मुनिराज की, बीतरागी मुनिराज की, निर्गंत दिगंबर महामुनि राज की। यार गजब का वर्णन है यार। रात में भी बड़ा आनंद आता है कि किस प्रकार परिग्रह के त्यागी होते हैं। मैं शुद्ध सम्यक हूं, ध्यान रखिए जी, भाव दशा चल रही है, कैसा आनंद आता है। पूरे 1 घंटा निकल गो। पहले निखाली चर्चा होती तब तब टाइम को पता नहीं चलत, तो जब बीतरागी मुनिराज के अंतरचर्या की अनुमोदना में भी पता नहीं चला। क्या गजब गजब की गाथा है। 46 नंबर में देखो, शुक्लम ध्यानम ध्यायति, शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं और इत्यादि। देखो ऊपर उठाओ, ऊपर रखा था शुक्लम, हाथ में रख लो, नीचे मत रखो। शुक्लम ध्यानम ध्यायति, शुक्ल ध्यान को धारण करते हैं, शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं। परिणामम संसार सरणी मुक्त, जिन परिणामों के कारण संसार की सरणी बनी थी, वो सब परिणामों से मुक्त हो जाते, वो संसार से मुक्त हो जाते। बोलो अंतरात्मा से बीतरागी मुनिराज की। खुशी तुम्हें कैसा लग रहा है इस बीतरागी मुनिराज की अंतरचर्या को सुन करके? भैया पहले तो ये लग रहा था, मतलब बहुमान भी आ रहा था, लेकिन ये लग रहा था कि यदि साक्षात भी भाव लेंगे मुनि, मेरे में ऐसा सामर्थ्य नहीं था कि मैं उनके इन गुणों को पहचान पाऊं उनकी बाहरी चर्या को देख के। लेकिन गुरु महाराज ने तो खोल के रख दिया पूरा एक एक गुण, और उसका ही बहुमान है कि ऐसा, मतलब क्या आनंद में झूल रहे होंगे वो। और फिर ये भी लग रहा कि अ, अपनी बहुत कमी समझ में आ रही है भैया कि ऐसा सब सामने इतना गुणों का वैभव खोल के रख दिया गुरु महाराज ने, लेकिन हम हम उस काबिल भी नहीं है कि हम उसका गहराई से लेकिन आवाज, बस अनुमोदना अनुमोदना चल रही भैया। हमें तो एक ही बहुमान आ रहा है गुरु महाराज को लेके, कि हमारे गुरु महाराज परम उपकारी पंचम काल में बीतरागी महामुनिराज के दर्शन कराए। ये बहुमान आ रहा है। हमारे सदगुरु परम उपकारी पंचम काल में भावलिंगी निर्गंध दिगंबर मुनिराज के दर्शन। शुक्लम ध्यानम ध्यायति, शुक्ल ध्यान को धारण करते हैं। परिणामम संसार सरणी मुक्त से, इस
शुक्ल ध्यान के धारण करने का परिणाम ये होता है कि संसार की सरणी से मुक्त हो जाते हैं। शक्तिम च व्यक्त रूपम, आहा, जो शक्ति है, जो सत्य शाश्वत चेतना है, जो सिद्ध स्वरूप है, वो व्यक्त हो जाती, प्रकट हो जाती। जिस सत्ता का हम श्रद्धान करते हैं वह सत्ता प्रकट हो जाती है। जिस सत्ता की हम बहुमान करते हैं वह सत्ता प्रकट हो जाती है। जिस सत्ता के हम गुण गा रहे हैं, श्रद्धान कर रहे हैं, रुचि लगा रहे हैं, वो प्रकट हो। आई सई वंत सुरिद्धि समझुत्तम, पढ़ो। तब केवल ज्ञानी अनंत के अतिशय व अपूर्व आत्मा की सिद्धियां झलक जाती। बस उसके बाद केवल ज्ञान अवस्था, आत्मा की अनंत सिद्धियां सब प्रकट हो जाती। चलो अनुमोदन राजो। धन्य धन्य बीतरागी देव, धन्य धन्य बीतरागी मुनिराज। हे प्रभु, मेरी परिणति मलिन है, अनुमोदना और वंदना के योग भी प्रतीत नहीं हो रही है। हे स्वामी, फिर भी जैसे बने वैसे मैं अनुमोदना करता हूँ। अनंत अनंत बार परम उपकारी गुरु महाराज, जिनकी कृपा से पंचम काल में बीतरागी मुनिराज का दर्शन हुआ। श्री गुरु महाराज शक्ति दें, पात्रता दें, मैं ऐसे बीतरागी सदगुरु की, मुनि भगवंतों की अंतर आत्मा से अनुमोदना कर सकूं। धन्य है मुनि अवस्था, धन्य है मुनि अंतरचर्या, धन्य है मुनिराज का अंतर वैभव। हे गुरु महाराज, आशीर्वाद दो, पात्रता बढ़े, पूर्ण निष्ठा से, आस्था से बीतरागी, भावलिंगी, अंतर बाहर होने वाले बीतरागी भगवान धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान धारण करने वाली ऊर्ध्वगामी चेतना, ऊर्ध्व स्वभाव में रहने वाली चेतना, जिनका और भी गुण हो गया है, जो तीर्थ में शुद्धात्मा को भली भांति जानते हैं, ऋजुमति विपुलमति ज्ञान को प्रकट करते हैं, ध्यान धारण करने में सामर्थ है, उनके ध्यान से दोनों तरह का आश्रम टूट जाता है। घातिया कर्मों से मुक्त होकर अपनी आत्मा को शुद्ध चेतना रूप अनुभव करते हैं। शुक्ल ध्यान के धारी, संसार सरणी से मुक्त हो जाने वाले, अपनी शक्ति को व्यक्त करने वाले, अनंत रिद्धियों को प्राप्त कर मोक्ष जाने वाले वीतरागी भगवान, वीतरागी मुनिराज, जय हो, जय हो, जय। बोलो वीतरागी महामुनिराज की जय हो, वीतरागी महामुनि भगवंतों की जय हो, वीतरागी महामुनिराज की जय हो, वीतरागी महामुनिराज की जय हो। श्री गुरु महाराज, आपकी चरण शरण हो, मार्गदर्शन करो, शक्ति प्रदान। गुरु महाराज की जय। चलो अष्टमी है आज, मंत्र पढ़ लो 9 बार, फिर आशीर्वाद। ओम ह्रीयं श्रीयं अरिहन्ते सर्वज्ञं शेदशेद्रं भुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जय। ओम ह्रीयं श्रीयं अरिहन्ते सर्वज्ञं शेदशेद्रं भुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जय। ओम ह्रीयं श्रीयं अरिहन्ते सर्वज्ञं
सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जय उत्पन्नं जयं भुवं हिरियं सिरियं हरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयं भुवं हिरियं सिरियं सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयं भुवं हिरियं सिरियं हरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयं भुवं हिरियं सिरियं हरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयं भुवं हिरियं सिरियं हरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयं भुवं हिरियं सिरियं हरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं आशीर्वाद उत्पन्नराज प्रवेश गमितं सदेमास्ते स्वभावे सुखेन सुखेन ये तो क्या नी काल विलयंती जय जय बोलिए अप समुच्चय जानिए ऋषि मुनियन गा पद पद से कर्मय के पै सिद्ध होती बात सिद्ध जाय देवन के दाता गुरु के उपदेश से अपने धर्म के निश्चय अपनी धारणा के परिचय कहते एक जीव निश्चय निश्चय व्यासियार बस पश्चात दुखम दुखम काल की पाए चौथे काल के आदि में पंथ जाज्ञा महापदुनातीतं कर देव अनुमोयम स्वयं स्वयं मुक्ति गामिनो मुक्ति के विलास गुण संख्यम गुणम निर्भय बलि समर्थ धर्म श्री जिनेन्द्र देव के वचन सत्य हैं ध्रुवै प्रमाण जय जय बोलिए जय जय बोलिए जय जय बोलिए बोलिए शुद्धात्म देव की पूर्व तत्व शुद्धात्मा की जय गुरु अवल वाली भुवन कमल भयन जिन ध्रुव तेरे अनमोए शुद्धम रंज रमण चेतरे मन में जय तारे तारण समय तारण ज्ञान ध्यान विवाम दे आयरण चरण शोधम सर्वान देव गुरु पाय जय नंद आनंद चे आनंद जय परमानंद परिमाण ध्यान स्वयं शंकर नाम जय कलन कमल उवन रमन नेराय जय देव दीपति स्वयं दीपति मुखति रमण राय गुरु तो हे ध्यावत सुख अनंत स्वामी तारण जिन देवा उत्पन्न रांजय रमण नंद जय मुक्तिदायक देवा कारणमकारं जीर्णवरवसस्वर्धमानस्य दर्शनमार्गं मोक्षामि जय कमं समासेन शब्दं शब्दंसि निमोहावीराय परमेट्टे वंदित तकजबंदारिहंता भव्यजीवेहिं सपराजंगम देहादंसरणाणेन शुद्धचरणाणं निगंधवीराय जीर्णमगेरिसापणिमं मनोभव पच्छिन्दी जीवटाणे सुचौ दस्मे येने गुणगण जुतो गुणमारोण हवै अरो नाणमयी अपाणम उपलब्धम जैन झणिय कामेण चौवण्या परदपम नमो नमो तस्य देवस्य
जिणबिम्बमृण्मयम् संजम शुद्धम सुवीरायं च जम दे दिक् सिक्खा कम अक्षय कारणे शुद्ध संसर्ग कम क्षिपणम सारम तिलोय ज्ञानम रुचियम अमल सहावम संसारम तिरंति मुक्ति गमेनम च गुणवै तब सम पणिमादानम जलगाणम अनर्थमीयम दर्शनाचरितं क्रियाते वणसाव्याभणीयम् तत्त्वं च नन्दयानन्दमो चेयनिनन्दिसहायो परमितत्त्वपदविन्दपौ रम्यो सिद्ध सुहाव गुरो वे शिव गुपित रुई गुपित ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धाम में जो तौ जिन वर हम अर्थात यार थाय जो भय विनाश भवि जो मुन मामल ज्ञान पर माथे पे चंदन धारण करें। चंदनम शांति दातारम सर्वशोक प्रदायकम प्रतीकम रत्नत्रयम बिंदम सिद्ध सिद्धम नमामि हम। ओम नमः सिद्धम। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। आज अष्टमी महा